नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के वेतन बकाये को लेकर अब देखिए शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार से देखिए विगत 6 महीने से वेतन ना मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है और देखिए आंदोलन धरने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मदरसा एवं संस्कारी विद्यालय के संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए। सबसे पहले आप सुनिए। आज संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों को लगभग 6 माह से वेतन बंद है अकारण। इससे पहले भी कई बार जांच हो चुकी है। वर्तमान सरकार के द्वारा जांच करा ली गई है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि स्पष्ट अपना मंतव्य दें। सभी पदाधिकारियों ने संस्कृत और मदरसा के संबंध में स्पष्ट प्रायः उल्लेख किया है कि संस्कृत और यह मदरसे पूर्ण रूपेण सुसंचालित हैं। जिस विद्यालय संचालित है या नहीं, इसकी छाया प्रति भी संलग्न है। पूरे विद्यालय का फोटोग्राफी करा लिया गया है जो सरकार के पास उपलब्ध है। फिर भी सरकार इन हम लोगों को संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों को वेतन रिलीज नहीं कर रही है। रिपोर्ट गई। अब फिर हमको लग रहा है कि बहाना बनाने के लिए, वेतन न देने के लिए 3 उप निदेशकों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें संभवतः संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक उपेंद्र कुमार जी भी हैं। अब इस कमेटी के माध्यम से कितने वर्षों तक इन कर्मियों का वेतन अवरुद्ध रहेगा, इसका मालिक तो भगवान ही है, अल्लाह ताला ही जाने। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से संस्कृत और मदरसा के कर्मी आप लोग के माध्यम से सरकार तक यह पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक जनतंत्र के रीढ़ हैं। कहा भी गया है कि उत्पादकत्वम परिवेशकत्वम चावश्यके द्वे व्यवहार नीतो। फूल खुशबू उत्पन्न करता है लेकिन वह परोस नहीं सकता है, उसके लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो आप हवा हैं, आप हम लोगों की आवाज़ को, हमारी भावना को आप सरकार तक पहुंचाएं और इन निरीह शिक्षकों के साथ सरकार ऐसा न व्यवहार करे, इसका अनुरोध करें। हम लोग भी विनती करते हैं इस प्रशासन से कि हम लोगों का शीघ्र दिया जाए, क्योंकि इसमें 75% संस्कृत और मदरसा के ऐसे शिक्षक हैं जो बैंक से ऋण लिए हुए हैं और बैंक वाले रोज़ दरवाजे पर आकर एक मजदूर की जितनी बेइज्जती नहीं करता है, उससे अधिक इन कर्मियों को बेइज्जती कर रहा है। किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको स्कूल से निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि ठीक पहले ज़माने में कहा जाता था कि न पढ़ते तो 100 तरह खाते कमाकर खुद ब खुद मारे गए तालीम पाकर। यही स्थिति आज हम लोग की हो गई। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, तुलसीदास जी ने कहा कि आरत के उर रहीन चेतु बार बार कह आपन हेतु। मैं यही कहता हूँ, एक तो अल्प वेतनभोगी संस्कृत और मदरसा के शिक्षक हैं, द्विम दर्जे का सरकार हम लोगों को मान रही है। और जो भी वो पंडित जी लोगों का जो अगवा होता है, उसी तरह से जो अगवा भी मिलता था वह भी आज 6 महीने से लोगों का बंद है। इसीलिए सरकार शीघ्र इन निरीह शिक्षकों पर दया करे, मेहरबान हो और शीघ्र वेतन दे। और जो हम लोगों का वाजिब हक है, संविधान कहता है आर्टिकल 14 में कि समान शिक्षा का अधिकार, समान वेतन सबको मिलना चाहिए, वह भी दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है। फिर भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। भाई मान लिया कि पिछले 6 महीने से तो वेतन नहीं मिला ही है, अब पहले ही जान चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में कई बार कह चुके हैं कि तमाम मदरसों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। बिहार में 25 से 30 मदरसे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला अब तक, तमाम मदरसों को नहीं मिला है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक भाई का कम है, दूसरे का ज़्यादा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो दूसरे भाई का जो मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, उसे आप कृपया जितना शीघ्र हो सकता है हमारे दूसरे भाई को भी का हीमोग्लोबिन बढ़ा करके आप उसे हमारे बराबर ला दें, बल्कि हमसे आगे ले जाएं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सबों का जितना जल्दी हो सके वेतन रिलीज कर लो। 6ठा महीना जा रहा है, हम लोगों को वेतन नहीं है, हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमारी बीवी इलाज के अभाव में मरी जा रही है, कई शिक्षक मर चुके हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या गुजारिश है सरकार से? सरकार से गुजारिश है कि मेरा जो हमने जो मजदूरी किया है
उसका मुआवजा हमको वक्त पर मतलब मिल जाए और भविष्य में भी वक्त पर मिला करे। और गुजारिश तो फिर यही करेंगे कि बकिया चीज़ से जो हम लोग वंचित हैं समान सुविधा से, वो देने की बात हो तो अभी तो वेतन ही नहीं मिल रहा है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार उस मुद्दे से भटकाने के लिए वेतन रोकने का काम किया। तो आपने सुना, देखिए मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान को लेकर तमाम जो शिक्षक हैं उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद सरकार से एक मांग कर रहे हैं कि विगत 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। बच्चे और परिवार दोनों ही आर्थिक रूप से तंगी हालात से गुजर रहे हैं, परेशान हैं। सरकार जो है वो उन्हें वेतन भुगतान कराए। वहीं दूसरे तरफ अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, विगत 6 महीने से जो वेतन रुका हुआ है उसे नहीं देती है, तो मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर जाएंगे। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।